एक बार की बात है। एक छोटी सी गांव में चार दोस्त रहते थे। चारों दोस्तों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह चारों पूरी रात पार्टी करते और घूमते रहते थे। यहाँ तक कि एग्जाम के रात को भी पूरी रात पार्टी कर रहे थे। और इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना टीचर के पास जाकर उनसे झूठ कह देंगे। कोई भी एक बहाना बना देंगे और एग्जाम बाद में कभी देंगे। पार्टी करने के बाद दूसरे ही दिन चारों टीचर के पास चले गए। टीचर से झूठ बोलने लगे कि कल रात को हम एक शादी के पार्टी में गए थे। शादी के पार्टी से घर लौटते समय हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। रात का समय था, जिसके कारण गाड़ी को धक्का मारते मारते घर लाना पड़ा। हम कल रात इतना थक गए हैं कि आज एग्जाम देने के हालात में नहीं है। तो क्या हम बाद में एग्जाम दे सकते हैं? टीचर ने उनसे पूरी बात ध्यान से सुनी और समझ भी गए कि चारों झूठ बोल रहे हैं। तब टीचर ने उनसे कहा कि तुम कल एग्जाम दे सकते हो। चारों दोस्त यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। दूसरे ही दिन चारों एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। उन्होंने इतने पढ़ लिया था कि वह चारों आसानी से पास हो सके। टीचर ने चारों को अलग अलग क्लासरूम में बैठाया और क्वेश्चन पेपर में सिर्फ दो ही प्रश्न थे। पहला कि तुम्हारा नाम क्या है और दूसरा गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों ने ही झूठ कहा था, इसलिए चारों का आंसर भी अलग अलग निकला और ऐसे में उनका झूठ पकड़ा गया और चारों दोस्त एग्जाम में फेल हो गए। इस छोटी सी कहानी में मुझे एक क्वोट याद आता है कि झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, लेकिन बाद में केवल परेशानी ही देती है। और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, पर बाद में यह सिर्फ आराम ही देता है। इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि हमें झूठ बोल के लगता है कि हम बच गए, अब इस प्रॉब्लम का सामना फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। एक बात याद रखना कि दुनिया गोल है, यह हर चीजें घूम कर आती है। जब भी आप झूठ बोलोगे तो यह फिर घूम कर जरूर आएगा। फिर आपके सामने एक नई तरह की प्रॉब्लम लाके खड़ी कर देगा और यही सबसे बड़ा सच है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप शुरुआत में ही पूरी हिम्मत जुटा के सच बोलो, ताकि आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।